Hello students and welcome back to another video of MRN classes. So students, आज की वीडियो में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th NCERT चैप्टर नंबर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड थोड़ा सा बेसिक इंट्रो देखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। बहुत ही बेसिक होगा, वैसे क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या क्या बेसिक इसमें होता है। यहाँ पे बस थोड़ा सा हम उसको रिवाइज करेंगे, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इसका जो एक्सरसाइजेज है वो हम स्टार्ट कर देंगे। एंड स्टूडेंट्स, एक चीज़ और है कि काफ़ी अच्छा स्कोर चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर से 5 to 6 और 7 मार्क्स का डेफिनेटली आएगा ही आएगा। सो आप हम इसको ना बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, जितने भी इसके क्वेश्चंस जो बनते हैं वो सभी क्वेश्चन हम प्रिपेयर करेंगे। एंड वन मोर थिंग कि अभी रिड्यूस जो सिलेबस है न्यू सिलेबस में, उसमें जो एरिया ऑफ ट्रायंगल करके एक टॉपिक था वो यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है, जो कि अच्छा नहीं है। काफ़ी अच्छा टॉपिक था वो भी। एंड अभी हम स्टार्ट करेंगे। इसमें केवल आपके पास में दो चीज़ें हैं, एक आपका है सेक्शन फार्मूला, एक है इसमें डिस्टेंस फार्मूला। सो हम दोनों को हम अच्छे से देख लेते हैं कि क्या है। एंड उससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या आपके पास है। तो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता है कि आपके पास दो नंबर लाइन होती हैं, जिसमें एक नंबर लाइन होती है वर्टिकल नंबर लाइन एंड एक आपकी होती है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। तो वही सब चीज़ें हैं हम रिकॉल करने वाले हैं जो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था। सो ये जो लाइन आपके पास आई है, इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, जहाँ पे आपके जो जीरो के राइट हैंड साइड वाले जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, एंड जीरो के जो लेफ्ट साइड वाले नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जो आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं नंबर लाइन क्या होती है। एंड जब हम क्या करते हैं, एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और वर्टिकली लाइन में जो जीरो से ऊपर की तरफ होते हैं, अप साइड की जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4। और जो जीरो से नीचे की तरफ होते हैं, डाउनवर्ड्स होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3 -4। ओके। अब इसमें देखिए कि जहां पर ये दोनों लाइन, वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। इसको बोलते हैं हम ओरिजिन। एंड जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमेशा वो होंगे 0,0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हमेशा 0,0 होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। ओके। अब आपने चेक किया होगा कि जो लाइंस हैं, ये लाइंस जब एक दूसरे को कट कर रही है ना, तो आपको यहाँ पे ना 4 पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 एंड 4। जो ये पार्ट्स होते हैं, जो ये पार्ट्स हैं, इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। सो इसमें कितने क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, the second quadrant, and this one is third quadrant, और ये आपका जो होगा वो हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वाड्रेंट समझ आए होंगे। क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट बेसिकली क्या होते हैं कि जब आपके पास ना एक पार्ट होगा, ठीक है, जो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। जैसे लेट्स सपोज कीजिए आपका राइट एंगल, वो एक क्वाड्रेंट है, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल भी जो क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो इससे हमें एक चीज़ और पता चली है कि जो क्वाड्रेंट होता है वो कितने डिग्री के होता है, 90 डिग्री के होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। अच्छा, ये चीज़ मैं क्यों लिखवा रहा हूँ आपको, मैं बता देता हूँ आपको कि ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ कि क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। क्योंकि जब आप क्लास 10th का जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल करेंगे ना, वहाँ पर आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्वाड्रेंट फॉर्म हो रहा है। सो वहाँ पे आपको डिग्री नहीं बताई जाएगी उस टाइम पे कितने डिग्री का। सो आपको खुद अंडरस्टैंड करना होगा कि वहाँ पे ना क्वाड्रेंट बोला है तो दैट मीन्स वो 90 डिग्री का एंगल होगा। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है। एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। 90 + 90 + 90 + 90, तो इसको जो टोटल करते हैं ना,
तो ये 360 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास आ गए हैं, 4 क्वाड्रेंट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसमें कुछ वैल्यूज होती हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज और है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकली लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप एक्स एक्सिस देख रहे होगे, इसको बोला जाता है एब्सिसा। क्या बोला जाता है? एब्सिसा। ए बी सी आई एस, सी आई, सी आई एस डबल ए, एब्सिसा। क्या बोला जाता है? एब्सिसा। सॉरी, यहाँ पे एस रह गया, ये एस, फिर से लिख देता हूँ, ए बी एस सी आई डबल एस ए, एब्सिसा। एंड जो वाई एक्सिस है उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। कभी कभी क्या है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्स एक्सिस का जो दूसरा नाम है वो क्या है, या वाई एक्सिस का जो दूसरा नाम है वो क्या है। वाई एक्सिस इज नोन एज, एंड एक्स एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज। सो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं एंड वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, तो इनको लिखने का ना कोऑर्डिनेट, सॉरी, कोऑर्डिनेट लिखने का कुछ तरीका होता है। कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या होता है? हमेशा जो कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं वो एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखे जाते हैं। किसकी फॉर्म में? एक्स कॉमा वाई। तो एक्स में जो इसमें होगा आपका एब्सिसा होगा, एब्सिसा, एंड वाई जो होगा आपका ऑर्डिनेट। वाई क्या होगा आपका? ऑर्डिनेट। क्योंकि जब भी आप वैल्यूज पुट करेंगे या वैल्यूज चेक करेंगे तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू रीड आउट की जाती है, देन आपका वाई की वैल्यू रीड आउट की जाती है। दैट मीन्स कि आपको एब्सिसा पहले बोलना है और ऑर्डिनेट बाद में बोलना होता है। ओके, तो सबसे पहले अब चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज होती है ना वो क्या होती है। आपने सुना होगा कि प्लस 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 माइनस, इस तरीके से सुना होगा, तो वही चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास है ये वाला। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज होती हैं वो प्लस प्लस होती हैं। अब प्लस प्लस की होती है, मैंने आपको बताया कि रीड आउट करने का तरीका एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो सबसे पहले अब एब्सिसा चेक करेंगे कि एब्सिसा की सारी वैल्यूज क्या है? प्लस है। देन ऑर्डिनेट की सारी वैल्यू क्या है? प्लस है। इसलिए जो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ओके, नाउ सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट देख लेते हैं अब हम लोग कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में भी चलने का तरीका या रीड आउट करने का तरीका वही रहेगा, एक्स कॉमा वाई। अब एक्स की वैल्यूज क्या है? नेगेटिव। वाई की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो एक्स को हम पहले लिखते हैं, मीन्स की नेगेटिव वैल्यू पहले आएगी, देन आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ओके, नाउ मूव ऑन टू द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट इज, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स की वैल्यू माइनस है, वाई की वैल्यू भी क्या है? माइनस है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज हो जाएंगी वो हो जाएंगी माइनस कॉमा माइनस। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लीजिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स पहले चलेगा, देन वाई। एक्स की वैल्यूज क्या है? प्लस है, और वाई की वैल्यूज क्या है? माइनस है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? प्लस माइनस होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये चीज़ें हैं ये सब समझ आ गई होंगी। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने दिया आप लोगों ने बहुत काम आएगी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ पहले कि मान लीजिए कि अभी तो क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू आई है। लेट्स सपोज करो आपके पास आया है, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि आपको प्लेस करना है 2,0 को, या 0,-5। अब ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, मैं देखता हूँ स्कूल में या ट्यूशन में कि स्टूडेंट छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स कर देते हैं कि ये जो वैल्यू है ये किस क्वाड्रेंट में आएगी। कोई बोलता है ये क्योंकि ये प्लस की वैल्यू, ये भी प्लस की वैल्यू, कोई बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फिर इसके लिए बोलते हैं ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। आपको क्या करना है? आपको चेक ये करना है कि आप देखिए कि एक्स की वैल्यू क्या है? 2 है। तो एक्स की वैल्यू पे हम 2 प्लेस चलेंगे, 1 2, टक टक टक, 1 प्लेस आ गए हम यहाँ पे। ओके, तो 2 प्लेस के बाद हम क्या करेंगे? y की वैल्यू चेक करेंगे। y की वैल्यू कितनी है? 0। तो क्या 0 तो यहीं पर है ना, y तो कोई नंबर ही नहीं है। तो x आप यहीं से यहीं पे आए और यहीं पे रुक गए। तो ये जो पॉइंट्स हो आपके 2,0 के पॉइंट्स हो गए। ओके, इसी तरीके से हम लोग देख लेते हैं 0,-5। मैंने बताया x की वैल्यू क्या है, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू क्या है? 0।
जीरो भाई साहब, हमें यहीं रहना, कहीं जाना नहीं है। वाई की वैल्यू कितनी, -5, -5 वाई का कहाँ होता है, नीचे। तो 1 2 3 4 एंड -5, तो -5 यहाँ पे आ गए, तो यहाँ से हम यहाँ पर आ गए, तो वैल्यूज आ गई आपकी 0, -5। सो इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हैं, और इन पॉइंट्स को बोला जाता है 2, 0 लाई ऑन दी एक्स एक्सिस। इसको अगर हम लिखेंगे इस तरीके से, 2, 0 lie on the x axis and 0, -5, 0, -5 lie on the y axis, lie on the y axis। उम्मीद करता हूं कि आपको जितना भी मैंने भी बताया वो सब समझ आ गया होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि बेसिकली फॉर्मूला क्या यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले जो इसमें फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। सो इतनी हिस्ट्री या इतना जो बेसिक समझने के बाद, इतिहास समझने के बाद, अब हम आए हैं अपना फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला आपका है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में आपके पास है, जो दिया रहता है d इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब क्या है, मतलब ये क्यों दिया हुआ है, अब देख लेते हैं हम लोग। लेट सपोज करो आपके पास ना कुछ कोऑर्डिनेट्स है, ये है x1 y1, ये है x2, ये है y2। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है कि इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस आएगी। आपको विदाउट स्केल चेक करना है कि इन दोनों की डिस्टेंस कितनी आएगी, कब, जब आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। उसी के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं कि आप दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये यहाँ पे काम आता है। लेट्स सपोज करो आपके पास एक ट्राइंगल है, लेट्स सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है ABC। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपके पास एक ट्राइंगल आ गया, ठीक है। अब आपको ना चेक करना है कि ये किस तरीके का ट्राइंगल है। अब ये क्या, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, या ये स्केलिन ट्राइंगल है। तो ये किस तरीके का ट्राइंगल है हमें कैसे पता चलेगा, जब केवल हमें कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, x2 y2, x3 y3, हमें तो बस यही गिवन है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि किस तरीके का ट्राइंगल है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको ए से बी तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या करना है, ए से बी तक की डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे, फिर आप बी से सी तक की डिस्टेंस फाइंड कीजिए एंड ए से सी तक की डिस्टेंस फाइंड कीजिए। अगर अगर तीनों ही डिस्टेंस इक्वल आ रही हैं, अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल आ रही, दैट मीन्स वो कैसा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। बिकॉज वी नो दैट इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो सारी साइड्स होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती हैं। सो इनकी जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या आएगी, इक्वल आ जाएगी, सिंपल। इनकी जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या आएगी, इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में देख लेते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा कि दो साइड की डिस्टेंस तीसरी साइड से अलग आएगी। मींस कि दो साइड की जो होगी डिस्टेंस होगी वो तो सेम होगी, बट जो थर्ड साइड होगी उसकी डिस्टेंस क्या होगी, बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ए बी और ए सी की डिस्टेंस इक्वल है, तो हम लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए सी बट नॉट इज इक्वल टू बी सी। तो इसमें इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल आ जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस अलग होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि जितना मैंने बताया अभी तक। नेक्स्ट स्केलिन ट्राइंगल देख लेते हैं। स्केलिन ट्राइंगल में क्या होगा, अब स्केलिन ट्राइंगल में क्या होगा कि स्केलिन का आपको पता है कि स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है कि जिसमें जो तीनों साइड्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो तीनों साइड अलग अलग होंगी, तो तीनों के डिस्टेंस में क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग चेक करेंगे। मीन्स की तीनों की डिस्टेंस जो आनी चाहिए वो अलग अलग आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज इट नॉट इक्वल टू ए सी।
इससे हमें पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का ट्राइंगल हमें गिवन है, या कोऑर्डिनेट जो गिवन है हमें वो किस टाइप के ट्राइंगल के गिवन है। तो यही था आज की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, और इन सब के लिए हम क्या करेंगे ना, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे क्वाड्रिलेटरल का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ में, क्योंकि अपने साथ साथ आप उनका भी स्कोर और उनकी भी परसेंटेज इंक्रीज करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।